My topic is collisions. मेरे टॉपिक का नाम है collisions. सेकेंड हाँ जी. माय हेडिंग इज कोलिजन. स्मृति, कोलिजन क्या होता है? व्हाट इज कोलिजन? जनरल भाषा में कोलिजन का मतलब क्या है? सर, जब दो चीजें आपस में टकराए। दो चीजें आपस में जब टकराती हैं. अच्छा, देखो एक चीज समझना. अगर जनरली मैं बात कर रहा हूं कि कोई कोलिजन हुआ है, कोलिजन टकराने के साथ और बिना टकराए, फिजिक्स की टर्म्स में हम किसे बोलते हैं? कोलिजन हो गया. कोलिजन डिफाइंड ऐसे है, समझना. मुझे बोल रहा है इफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वन बॉडी. अगर एक बॉडी के इन्फ्लुएंस के कारण द मोमेंटम ऑफ अदर बॉडी चेंजेस ऑफ द अदर बॉडी चेंजेस, मैं बोलता हूं कोलिजन हैज अकर्ड. कोलिजन हैज अकर्ड. सर इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना. अगर एक बॉडी के इन्फ्लुएंस के कारण दूसरी बॉडी का मोमेंटम बदल गया, मैं बोलता हूं कोलिजन हो गया. अब यहां पर अगर मैं बोल रहा था कोलिजन से टकराने से होता है, एक सिनेरियो समझना. मान लो यहां पर एक मैग्नेट रखी थी. यहां पर एक मैग्नेट रखी थी और उस मैग्नेट का लेट्स से यहां पर नॉर्थ पोल था. नॉर्थ पोल था. लेट्स से ये कोई मैग्नेट है और ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. मुझे बताओ, अगर ये अभी रेस्ट पे है, मान लेते हैं ये अभी रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम क्या है इनिशियल? अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या है बच्चे? सर, जीरो। जीरो. बहुत बढ़िया. जीरो. लेकिन अगर मैं बोलूं सर मैं इसके पास ना एक और मैग्नेट लेके आया, लेकिन मान लो एक और मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आया. नॉर्थ पोल लेके मैं इसके पास लाया. अब मुझे बताओ, नॉर्थ पोल सेम पोल आपस में क्या करते हैं? हाँ जी, सेम पोल रिपेल। आपस में ट्रैक करते हैं, रिपेल करते हैं. रिपेल। रिपेल. तो सर मैं जब ये वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आया, तो रिपल्शन के कारण ये जो मैग्नेट थी दूसरी वाली जो पहले रेस्ट पे थी, ये तो रिपेल होके चलना शुरू हो जाएगी. इट विल स्टार्ट द मोशन. क्यों मोशन स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्शन के कारण सर. सर रिपल्शन के कारण मोशन स्टार्ट हो जाएगा. तो अब क्या इसका मोमेंटम जीरो है या नॉन जीरो है? सर, नॉन जीरो। नॉन जीरो है. यानी यानी यहां पर एक बॉडी के कारण दूसरे का मोमेंटम बदल गया. जो मेरी ये वाली मैग्नेट है, जो मेरी ये वाली मैग्नेट है, इसका पहले मोमेंटम जीरो था, अब तो सर इसका कुछ मोमेंटम है. क्या यहां पर ये दोनों आपस में टकराए? क्या यहां पर ये दो मैग्नेट्स आपस में टकराई हैं या नहीं? नो सर। बिना टकराए ही ऐसा हो गया तो मैं बोलूंगा भैया हो गया, कोलिजन हो गया. यानी फिजिक्स की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, कोलिजन के लिए बॉडीज का आपस में टकराना या टच करना अनिवार्य नहीं है. कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. हाँ, ऐसा भी हो सकता था सर ये एक बॉडी है, ये इस तरफ आ रही है और ये एक बॉडी यहां पड़ी है. जब टकराई तो फिर ये साथ में चलना शुरू हो गई. ये मोशन में थी, ये रेस्ट पे थी. लेकिन टकराने के बाद दोनों ही मोशन में है, एक साथ चल रही हैं. तो यहां पर भी कोलिजन हुआ है, यहां पर भी कोलिजन हुआ है, लेकिन यहां देयर इज नो कॉन्टैक्ट और यहां पर देयर विल बी अ कॉन्टैक्ट. दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होगा. यानी कोलिजन के लिए बॉडीज का सच में कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कंडीशन सिर्फ इतनी है
एक बॉडी के कारण दूसरे का मोमेंटम बदल जाना चाहिए, जो पहले में भी बदल रहा है दूसरे में भी बदल रहा है। लेकिन +1 में जो हमें कोलिजन्स है, 11th में जिन कोलिजन्स की हमने बात करनी है वो कॉन्टैक्ट वाले ही कोलिजन्स है, वो कॉन्टैक्ट कोलिजन्स है। कॉन्टैक्ट कोलिजन्स का मतलब बॉडीज का आपस में कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, यानी ये टाइप 2 वाले। यहां पर बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं आई है पहले वाले में, सेकंड में कांटेक्ट में आई है। और हमें +1 में कांटेक्ट वाले कोलिजन्स ही पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ या ना बोलते रहेंगे प्लीज यस सर। यस सभी। यस सर। मुझे ऑनलाइन यस क्लासेस सर। बोरिंग मत कर देना प्लीज, सर। चुपचाप बैठ के आराम से बैठ के बस सुनते जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक कोलिजन। अगर एक बॉडी के कारण दूसरे का मोमेंटम बदल जाए, मैं बोलता हूँ हो गया कोलिजन, चाहे कांटेक्ट में आए चाहे कांटेक्ट में ना आए। यानी दो प्रकार के कोलिजन्स हैं, कांटेक्ट कोलिजन एंड नॉन कांटेक्ट कोलिजन। हमें +1 में केवल और केवल कांटेक्ट कोलिजन से लेना देना है, हमें केवल कांटेक्ट कोलिजन से लेना देना है। प्लीज यहां तक पहुंचेंगे? हमें केवल कांटेक्ट कोलिजन से लेना देना। लेट मी चेक कोई और आया है या नहीं। वी हैव दिव्या आ चुकी है, राइट? अक्षित नमन और बच्चे यहां तक जल्दी पहुंचेंगे एक बार। तो कोलिजन्स का मतलब केवल इतना है, एक बॉडी की वजह से दूसरे का मोमेंटम बदल जाना, दैट्स इट। बच्चे यहां तक डन? यस सर। सर। हाँ जी बच्चे। सर अगर हम टेंशन में, जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं और अगर हम एक, मतलब अगर हम एक में रस्सी बांधे तो हमारे पास एक के इन्फ्लुएंस से दूसरा भी चलता है, तो उसमें भी कोलिजन होता है। हाँ बिल्कुल, उसे भी मैं बोलता हूँ कोलिजन है, अगर एक के इन्फ्लुएंस से दूसरा चल पड़ा। यहां पर ना एक कंडीशन, अब जो कॉन्टैक्ट कोलिजन कर रहे हैं ना, वहां पर आपको एक कोलिजन एक कंडीशन पता लगेगी कि अगर एक के इन्फ्लुएंस से दूसरा चल रहा है, एक बॉडी के इन्फ्लुएंस से दूसरा चल रहा है, तो मैं उसे कोलिजन किस सिनेरियो में नहीं बोल सकता, वो भी कॉन्टैक्ट कोलिजन में पता लगेगा। अभी के लिए मुझे इतना पता है, इफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अदर बॉडी का मोमेंटम चल पड़ा, नहीं मोमेंटम बदल गया, चाहे स्लो चल रहा था तेज हो गया, मोमेंटम बदल गया, तो मैं बोलूंगा कोलिजन हो गया है। अभी धीरे धीरे पता लगेगा, अभी तो इंट्रोडक्शन है। बच्चे लिख लिया सभी ने? यस यस सर। यस सर। हमें करने हैं केवल कॉन्टैक्ट कोलिजन्स, और ये जो कॉन्टैक्ट कोलिजन्स हैं 3 प्रकार के हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट कोलिजन्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट कोलिजन। सबसे पहले हम देखेंगे एक टाइप ऑफ कोलिजन जिसे बोलते हैं परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। सेकेंड इज perfectly inelastic collision, and third is partially, चाहे आप इनको partially elastic बोल दो या partially inelastic collision, partially inelastic collision। 3 प्रकार के collisions हमने पढ़ने हैं, परफेक्टली इलास्टिक,
perfectly inelastic and partially elastic या partially inelastic. Out of all these, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है वो ये वाला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तीन प्रकार के कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। क्या होता है इनका मतलब, कैसे इनका मैथ सारा काम करता है, अभी देखते हैं। हाँ जी, शैल वी स्टार्ट पहले टाइप से। यस सर। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करें। Yes, यस sir. सर। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन। हेडिंग डालेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन व्हिच इज perfectly elastic collision. Let's start with first type of collision, perfectly elastic collision. आपको पहली बात, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सर ये ग्लास इस बॉटल से टकरा रहा है, सर मेरी ये मुट्ठी इससे टकरा रही है, क्या ये परफेक्टली कोलिजन की कैटेगरी में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परफेक्टली कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन केवल और केवल उन सिनेरियोज में होता है जब जो चीजें टकरा रही हैं आपस में वो माइक्रोस्कोपिक हो। दीज टाइप ऑफ कोलिजन्स, इस प्रकार के कोलिजन्स अक्कर ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराती हैं तो उनमें कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए होता है। एग्जांपल का मतलब, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में टकरा रहे हैं, सर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, सर कुछ एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, एटम्स टकरा रहे हैं, ये वाले कोलिजन केवल तभी वैलिड होते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपकी डेली लाइफ में आपको दिखना है, सर दो गाड़ियां टकरा गई, परफेक्टली इलास्टिक? बिल्कुल नहीं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में देखे जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में टकरा गए, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए, एटम्स का आपस में कोलिजन हो गया। सच कोलिजन्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और बताओ सर, और कैसे निशानी हम पहचानेंगे? दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताएंगी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से समझना, और यही दो पॉइंट्स पूरे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपका सारा काम आसान कर देंगे। ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर दीज टू पॉइंट्स? ध्यान से समझना। मुझे बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और यही दो पॉइंट्स हैं जिससे पूरा आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मैथ्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है फिर से समझना, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, मेरे सिस्टम का मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है,
मेरे सिस्टम का मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम, और मेरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहती है। सर इसका मतलब अब समझना, आप केवल ये दो पॉइंट्स दिमाग में रखोगे। कोई बोलेगा व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? ऐसा कोलिजन जिसमें ना मोमेंटम बदले सिस्टम का, बॉडी का नहीं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। सर कहने का मतलब देखना जरा ध्यान से, अब यहां से मैथ शुरू हो रहा है मेरे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। अब जो ये डेरिवेशन अब मैं कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर क्या चल रहा है इस कोलिजन में, उसका मैथ्स क्या है। मैं कुछ चीजें डिराइव कर रहा हूं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। सर क्या डिराइव कर रहे हो समझो। इमेजिन करो मैं बिफोर कोलिजन का सिनेरियो बना रहा हूं, बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन का सिनेरियो बना रहा हूं कि कोलिजन से जस्ट पहले क्या हो रहा था। मान लो मेरे पास दो बॉडीज थी, मेरे पास दो बॉडीज थी, दिस इज द सिनेरियो ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन। सर ये बॉडी का मास m1 था, ये बॉडी का मास m2 था, ये v1 वेलोसिटी से चल रही थी और ये v2 वेलोसिटी। माइंड यू दीज आर नॉट स्पीड्स, दीज आर वेलोसिटीज, डायरेक्शन का ख्याल आपने रखना है। कुछ ऐसा चल रहा था। और सर जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मैं बीच में एक सिनेरियो बना देता हूं ड्यूरिंग कोलिजन का, बीच में एक सिनेरियो ड्यूरिंग कोलिजन का भी बना रहा हूं। ड्यूरिंग कोलिजन सर ये बॉडीज आपस में टकराई, ये बॉडीज आपस में टकराई, और कोलिजन के सर जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट बाद मान लो ये जो m1 मास की बॉडी थी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटीज को ना u से डिनोट कर लेते हैं, बेटर होगा। मान लेते हैं इनिशियल m1 की वेलोसिटी u1 थी और m2 की वेलोसिटी u2 थी। टकराने के जस्ट बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी लेट्स से v2 हो गई। फिर समझो सर दो बॉडीज आ रही थी m1 और v1, m1 चल रही थी u1 से, m2 चल रही थी u2 से, कोलिजन से जस्ट पहले टकराई। कोलिजन के जस्ट बाद क्या हुआ, m1 चल रही है किसी और वेलोसिटी v1 से और m2 की भी वेलोसिटी चेंज हो गई, वो चल रही है किसी और वेलोसिटी v2 से। मेरा कोलिजन सर हो गया। अब सर इसका मैथ्स कैसे काम करेगा, पहले यहां तक ये डायग्राम बनाएंगे। जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन आपस में टकराई, यहां पर टकराई है ये, और टकराने के बाद एक बॉडी v1 से चल पड़ी, एक बॉडी v2 से चल पड़ी। अभी तक चीजें सिंपल, दो बॉडीज आई, आपस में टकराई, टकराने के बाद पहली बॉडी v1 से चल पड़ी, दूसरी बॉडी v2 से चल पड़ी, पहले एक की वेलोसिटी u1 u। बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सबने लिख लिया ये, जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बॉडीज आई, टकराई, चल पड़ी, आई, टकराई, चल पड़ी। टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी u1 थी, m2 की वेलोसिटी u2 थी, और टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी बदल के v1 हो गई, m2 की वेलोसिटी बदल के v2 हो गई। क्या मैं आगे चल सकता हूं, यहां तक किसी को दिक्कत? चल सकते हैं बच्चे आगे? हाँ या ना? यस सर। अब सर मैंने बोला इन प्रकार के कोलिजन में आपने दो चीजें करनी है, वो चीजें क्या है? नंबर वन, सर सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और सर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी
चेंज नहीं होगी। सर इसका मतलब क्या है? मैं एक काम करता हूं, पहले मैं लगाता हूं सिस्टम का। सर सिस्टम का मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब जो मेरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था और जो मेरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है वो सेम होगा। याद रखना, बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब सर टकराने से पहले ये मोमेंटम का मतलब क्या है? जस्ट बिफोर कोलिजन, टकराने से जस्ट पहले का और टकराने से जस्ट आफ्टर का सिस्टम का कोलिजन सेम रहेगा और सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। सर इनिशियल मोमेंटम का मतलब, सर इनिशियल कंडीशन को देखो, M1 बॉडी U1 से चल रही है, M2 बॉडी U2 से चल रही है। सो व्हाट इज माय इनिशियल मोमेंटम? M1 U1 प्लस M2 U2। ये है मेरे सिस्टम का टकराने से जस्ट पहले का मोमेंटम। दिस विल बी इक्वल टू टकराने के बाद M1 V1 प्लस M2 V2। बॉडीज आपस में टकराई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखने का मतलब टोटल मोमेंटम टकराने से पहले पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम टकराने के बाद पी फाइनल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चे, नो सर। इसे मैं बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1। मान लेते हैं ये है मेरी इक्वेशन 1। सिस्टम का मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, सिस्टम का मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन इज सेम। यहां तक पहुंच गए बच्चे? दिव्या ये सब हरकतें नहीं करेंगे। दिव्या बच्चे आवाज आ रही है? दिव्या बेटा स्क्रीन पे नहीं लिखेंगे। डन बच्चे यहां तक? यस सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं सर दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, वो है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। सर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन थी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल का मतलब है जस्ट बिफोर कोलिजन और फाइनल का मतलब है जस्ट आफ्टर कोलिजन। सिस्टम की टोटल मोमेंटम भी कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। सर मतलब सर टकराने से पहले जो M1 मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ M1 U1 स्क्वायर, और जो M2 है उसकी थी प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। और टकराने के बाद पहले मास की हो गई हाफ M1 V1 स्क्वायर और दूसरे की हो गई हाफ M2 V2 स्क्वायर। लेट दिस बी माय इक्वेशन। बस काम खत्म। अब सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब केवल इतना था, जब भी ये कोलिजन होगा पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर, पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ या ना? यस सर। एक बार यहां तक पहुंचेंगे फिर हम आगे अब इस मैथ्स को खत्म करना है। मैथ सॉल्व करते जाएंगे और आपको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू। कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म है इसका कि भैया जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा सिस्टम का मोमेंटम और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगी।
बच्चे एक बार यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो प्लीज बता देना, प्लीज बोला करो क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे जो मर्जी क्लास हो, यू हैव टू स्पीक। डन सर। डन। चलो मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा डन। सिंप्लीफाई करता हूँ। लेट मी सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। सर मैं एक काम करता हूँ, M1 वाली चीजें एक तरफ करता हूँ, M2 वाली चीजें एक तरफ करता हूँ। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1 U1। मैं थोड़ी देर के लिए वेक्टर हटा रहा हूं, याद रखना वेलोसिटीज है, स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटीज। M1 U1 माइनस M1 V1, और M2 वाली उधर M2 V2 माइनस M2 U2। सर M1 यहां से कॉमन ले सकते हैं, U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, V2 माइनस U2। इसे मैं बोल रहा हूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन X। सर सेम काम काइनेटिक एनर्जी के साथ करो, हाफ सेम काम काइनेटिक एनर्जी के साथ कर रहा हूं, देखना जरा। सर हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर, M1 वाली चीजें एक तरफ, इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ M2 U2 स्क्वायर। M1 वाली चीजें एक तरफ, M2 वाली चीजें एक तरफ। पहली बात, ये हाफ 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 कॉमन लेके मरेगा, यहां से मैं M1 कॉमन ले सकता हूं, मुझे मिलेगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से M2 कॉमन लूंगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, मुझे ये मिल जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन Y। बहुत सिंपल मैथ्स अभी तक चल रहा है, बहुत सिंपल मैथ्स अभी तक चल रहा है। मोमेंटम कंजर्व किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी तक दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन X और इक्वेशन Y। जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं लेक्चर की। लेक्चर के बाद विद इन 1 और 2 आवर आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, प्लीज इसको देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन, दो रीजंस की वजह से। चलो जेई नीट में तो आता ही आता है, न्यूमेरिकल तो अच्छे आते ही आते हैं, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो भी हम कर रहे हैं। बच्चे यहां तक हो गया? नो चलो चलो 2 मिनट और, यहाँ तक पहुंचो। तो अभी तक मैं इक्वेशन X और इक्वेशन Y निकाल पाया। दिस इज माय इक्वेशन X एंड दिस इज माय इक्वेशन Y। दैविक बच्चे ज्यादा पानी भर गया क्या? स्विमिंग कर रहा हूँ सर। मेरे फोटो भेजियो क्लास के बाद। बेड बेड हो गया, ठीक से रख दिया ऊपर? रख दिया रख दिया। आराम से, थोड़ा ध्यान से। बच्चे पहुंच गए, यहां तक चल सकते हैं आगे? यस अब केवल आप मुझे ये करके दिखाओ, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं मैं उनको डिवाइड करता हूं। लेट अस डिवाइड इक्वेशन Y बाय इक्वेशन X। मैं इक्वेशन Y और X को डिवाइड कर रहा हूं। सर Y इक्वेशन क्या थी? M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन X थी M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U। सर M1 से M1 गया, M2 से M2 गया, और इसको देख के कुछ कुछ होना चाहिए, इसको और इसको देख के। ये U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी
ए प्लस बी, यानी u1 माइनस v1, u1 प्लस v1। और नीचे तो सर u1 माइनस v1 है ही, दिस कैंसल्स आउट। राइट साइड में भी यही हो रहा है सर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यानी v2 माइनस u2, v2 प्लस u डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। सर ये भी मर गया, और मुझे एक बहुत प्यारी सी चीज मिली, विच इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। याद रखना ये सब वेक्टर्स है, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं इसको। मैं इसको लिख रहा हूं v वाली टर्म्स दूसरी साइड ले जाके, मैं इसे लिख रहा हूं v2 माइनस v1 इस तरफ, और यहां पर u1 माइनस u2। या फिर आप इसे ऐसे करो, रुको, थोड़ा बेटर तरीका रहेगा, मैं इसे लिख लेता हूं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। v वाली राइट लेफ्ट में ले आए, u वाली राइट में। और याद रखना ये सब वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर है, वेलोसिटीज है, स्पीड नहीं है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन z, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। एक बार यहां तक पहुंचो, फिर इसका मतलब मैं आपको बताता हूं चल क्या रहा है। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन बच्चे, डन बच्चे। नो यस सर। सर। जल्दी यहां तक पहुंचेंगे, फिर इसका मतलब मैं बताता हूं और उसको याद कैसे रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन पहले। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। इसका मतलब क्या है, याद रखना, मैं इस बॉडी को 1 बोल रहा हूं, ये बॉडी मेरी बॉडी 1 है, ये वाली बॉडी 2 है। हो गया। Done। बच्चे 1 मिनट रह गया, तो रिज्वाइन करेंगे जल्दी से, सारे बच्चे रिज्वाइन करेंगे।